हेलो दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या आने वाली है और ये अमावस्या बहुत ख़ास है क्योंकि इसको मतलब इसको कहते हैं वट सावित्री अमावस्या। और इसके साथ-साथ इसको सोमवार को पड़ रही है तो सोमवती अमावस्या भी है और इस दिन शनिश्चरी जयंती भी मनाई जाती है। तो इस बार पड़ रही है मतलब 2025 में पड़ रही है 26 मई सोमवार के दिन। तो सर्वप्रथम तो आपको वट सावित्री व्रत अमावस्या की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। ये व्रत जो है सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और इस दिन जो है कहा जाता है कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, इस अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आप पूजा ज़रूर करें। 26 मई की पड़ रही है। इसके अलावा आप क्या करेंगे इस दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पर आप पूजा करेंगे, सावित्री और सत्यवान यमराज की मूर्ति स्थापित करेंगे। नहीं तो आप मानसिक रूप से भी इनकी पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में मीठा जल चढ़ाएँ और सामग्री चढ़ाएँ। फल हैं, मिठाई है, फूल है, धूप, अगरबत्ती और आपका दीपक प्रज्वलित करें, मिठाई चढ़ाएँ और जो आपके घर में बनता है, पुआ है, पूड़ी है, जो भी बनता है आपके यहाँ चढ़ता हो अपनी मतलब घर की परंपरा के आधार पर चढ़ाएँ। वैसे पूड़ियाँ चढ़ती हैं और पुए वगैरह चढ़ते हैं। कच्चा सूत जो है पीला करके वट वृक्ष की परिक्रमा में आप बाँधें, अपनी मनोकामना बोलें और 7 परिक्रमा करें और 7 बार जो है उस धागे को लपेट दें। कहीं-कहीं जो है अमावस्या है तो 12 बार भी लपेटा जाता है और हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। अगर कथा नहीं सुन सकते तो उनका नाम का ज़िक्र ज़रूर करें और हाथ में भीगा चना लें, उनकी कथा सुनें। इसके बाद क्या करना है आपको अपने क्षमा याचना माँगे वट वृक्ष के आगे बैठकर और जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है, वो अपनी सास को या नंद को आप पैर छूकर दे सकती हैं। वट वृक्ष की कोपल जो होती है ना ताज़ी वाली, उसको खाकर जो है इसका उपवास खोला जाता है। इसके अलावा मैं ये बताऊँगी इस व्रत में बरगद की पूजा क्यों ख़ास होती है। बरगद एक दिव्य वृक्ष माना जाता है, देवता स्वरूप माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं, ये भी कहा जाता है। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे, ऐसी मानता है। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। इन तुलसीदास ने भी इसकी महिमा बहुत अच्छी बताई है। उन्होंने कहा वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु देने वाला है और खुद की भी इसकी दीर्घायु होती है, काफ़ी लंबे समय तक। तभी महिलाएँ जो हैं अपने सुहाग की कामना के लिए इस व्रत में बरगद की पूजा करती हैं। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व भी इस व्रत में बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता रखता है। कहने का मतलब है जो भी बरगद की पूजा करता है, बड़ अमावस्या के दिन उसके पति की लंबी आयु होती है और धार्मिक महत्व भी है इसकी पूजा का। पर्यावरण के हिसाब से भी ये वृक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। एक उपाय बताती हूँ मैं आपको, पारिवारिक और आर्थिक समस्या घर में है, तो आपको क्या करना है सुहाग की सामग्री वट वृक्ष पर